ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम लोग क्या करेंगे? स्क्रीन शेयर सबको जा रहा है? जी। हम लोग वर्णमाला को देखेंगे और उसके बाद वर्णमाला से संधि कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। कल हम लोगों ने ये देखा, एक ओवरव्यू लिया कोर्स का, कि किसी भी श्लोक को कैसे करना है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद करने के बाद उनमें जो शब्द के अर्थ नहीं समझ में आते हैं उनका डिक्शनरी अर्थ खोजना है। फिर उनके बाद उसका व्याकरण अंश करना है। उसके बाद उसमें क्रिया खोजना है कि क्रिया क्या है, और बाकी शब्दों का क्रिया के साथ में क्या संबंध है यह देखना है। ये हम लोगों को करना है। वो क्रम मैंने कल बताया था। तो आज जो उस क्रम में सबसे पहला चीज है वह क्या है? संधि विच्छेद। सबसे पहले हम लोगों को संधि विच्छेद सीखना है। अब होता क्या है कि संधि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि सामान्यतः लोग इसी में अटके रह जाते हैं, या दो चार पांच दिन संधि में मगजमारी करके और फिर समझ में नहीं आता या याद नहीं रहता है तो फिर छोड़ देते हैं कि छोड़ो भाई, अब इसका कोई मतलब नहीं है, हमसे नहीं होने वाला है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको संधि की मैं जो सिस्टम बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 2 से 3 दिनों में आप संधि की मास्टरी आपको हो जाएगी। मैं सारे लोगों को म्यूट कर दूं? कैसे होता है? तो अब पहले आप देख लीजिए कि वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या है, और एक एक वर्ण जो है आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्या वर्णमाला पढ़ाने लगे हमको। तो हम तो इसको जानते हैं। आपको लिखने के लिए कह दिया जाता है एमए की एग्जाम में 5 नंबर का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एमए हिंदी वालों को कि वर्णमाला लिखिए, तो गड़बड़ा जाते हैं, वो कभी आगे पीछे कर देते हैं। देखिए, अ आ ई उ है, री री लड़ी है, फिर ए ऐ ओ औ है। फिर इसको जो क ख ग घ ङ है इसको कवर्ग बोलते हैं। च छ ज झ य है इसको चवर्ग बोलते हैं। च वर्ग, च का पूरा वर्ग है। ट ठ ड ढ न है इसको टवर्ग बोलते हैं। त थ द ध न है इसको तवर्ग बोलते हैं। प फ ब भ म है इसको पवर्ग बोलते हैं। य र ल व श श श श ह। अब ये संधि में यही सारे वर्ण जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, और एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो इनमें कुछ नया कुछ होता है। अब सामान्यतः संधि का अर्थ आप क्या जानते हैं? 2 राजाओं के बीच में संधि होती है? तो संधि के कई तरीके, मान के चलिए 2 राजा है और उसके बीच में संधि हो रही है, तो क्या करेंगे? किसी युद्ध हो रहा है किसी एरिया के लिए, तो ये कह सकता है, पहला राजा दूसरे को कह सकता है कि आप ये एरिया अपने में ले लो, हमारा जान छोड़ दो। अथवा पहला राजा दूसरे राजा की एरिया को अपने में मिला लेता है। अथवा क्या करता है कि इस एरिया को, जो एरिया है हम दोनों के बीच में जिसके लिए झगड़ा हो रहा है, ये दोनों का कॉमन हो गया। अथवा चौथा काम क्या होता है कि उस एरिया के जगह पर किसी और को डाल देता है। जैसे आप भारत पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, तो या तो भारत जाए और लाहौर को कब्जा में कर ले, या पाकिस्तान जाए और कश्मीर को कब्जा में कर ले, अथवा दोनों एक एरिया बना लें बीच में कि कहें कि भाई ये एरिया हम दोनों का कॉमन कहलाएगा, अथवा बीच में चाइना को ले आए हैं। तो इसी 4 तरीके से संधि होती है।
या तो पहले वाला का दूसरे में मिल जाता है, नहीं तो दूसरे वाले का पहले में मिल जाता है, नहीं तो उसकी जगह पर कोई और स्वर आ जाता है या कोई और व्यंजन आ जाता है, कोई और वर्ण आ जाता है। तो ये सब है संधि के तरीके। अब इन्हीं वर्णों को एक दूसरे में मिलेंगे तो कितने प्रकार से मिल सकते हैं? अनंत प्रकार से मिल सकते हैं। अ के साथ में आ मिल सकता है, अ के साथ में ई मिल सकता है, अ के साथ में ई मिल सकता है, अ के साथ में उ मिल सकता है, अ के साथ में उ मिल सकता है। उल्टा भी कर दीजिए, आ के साथ में अ मिल सकता है, ई के साथ में अ मिल सकता है, ई के साथ में अ मिल सकता है, उ के साथ में अ मिल सकता है, उ के साथ में अ मिल सकता है। तो लगभग इनफाइनाइट प्रकार के ये एक दूसरे में मेल जोल हो सकते हैं। उतना को कैसे याद रखिएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो उसको वर्गीकरण किया जाता है कि अ आ के साथ में ये सब मिलेंगे, ई मिलेंगे तो ये होगा, अ आ के साथ में ए आई ओ मिलेंगे तो कुछ और होगा। वो आपको क्या है कि रटना पड़ेगा, और उसका जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीका से अगर आप रटेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। नहीं तो वो किताबों में इतना वो कर दिया जाता है ना कि मुश्किल हो जाती है। अब देखिए संधि का अगला अगला सिस्टम देखिए, ये क ख ग घ अंग जो ये सब लिखा हुआ है स्पष्ट दिख रहा है सबको। अब ये क जो है ये असल में क नहीं है, ये क के साथ में अ मिला हुआ है। आप देखिए क का उच्चारण कीजिए, बिना अ बोले आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये अ आ ई और ए आई ओ औ इसको क्या कहते हैं? स्वर। और क से लेकर के जो ह तक है इसको कहते हैं व्यंजन। स्वर को स्वर इसीलिए कहते हैं कि स्वयं में राजन्ते, अपने आप वह राज करता है। स्वर को बोलने के लिए किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं है, व्यंजनों को बोलने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत है। तो व्यंजन जब भी बोले जाएंगे तो वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाएंगे, इसीलिए उनको व्यंजन कहते हैं। और लिखने में इनको ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन ये क जो है अ जुड़ा हुआ है, ख में अ जुड़ा हुआ है। इसको आप देखिए, अगर ठीक ठीक क लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो क लिखा हुआ है ये, इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। ख जो है इसका उच्चारण बिना, देखिए ख बोल रहा हूं ना तो अ उच्चारण अपने आप आ जाता है, ये ग के साथ में अ उच्चारण अपने आप आ जाता है। क्यों? ये स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते, बिना स्वर की सहायता के ये नहीं बोले जाएंगे। अब देखिए इनमें स्वर व्यंजनों में स्वर जब लगते हैं तो कैसे होता है? क जोड़ अ क हुआ, क जोड़ ई की हुआ, क जोड़ उ कु हुआ, क जोड़ री क्री हुआ, ये ऐसे ऐसे चलेगा। अब अगला चीज आपको क्या देखना है, यह देखिए, ये ऊपर में लिखा है ना सीला, तो जो भी सीला है ये असल में स जोड़ ई जोड़ ल जोड़ आ है। अगर जाह्नवी है तो ज जोड़ आ जोड़ ह जोड़ न जोड़ अ जोड़ व जोड़ ई है। इस तरह से ये टुकड़ों टुकड़ों में इसको तोड़ा हुआ है। ये मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूं संधि से पहले, ताकि आपको जब कहा जाए कि इसके अंत में इकार है और इसके अंत में उकार है और ये दोनों जुड़ रहे हैं तो आपको पता चलता रहे। जो जो दधी है 12वां नंबर देखिए, तो द है, अ है, ध है, ई है, ये मिल करके दधी बना है। एक सामान्य सा शब्द है, मान के चलिए राम है, राम है, तो राम किस किस चीज से जुड़ के बना है? र, अ, ऐसे जुड़ के राम बना। अब मैं आपको ये क्यों बता दे रहा हूं कि देखिए
राम जोड़ अयन। रा के बाद आ होगा ना? अ है, आ आ नहीं होगा, हाँ हाँ आ होगा, हाँ। तो आ होगा। ये राम जोड़ अयन अगर हो रहा है कहीं पर दिया हुआ है, तो आप यूं समझिए कि ये म और अ नहीं मिल रहा है, ये अ और अ मिल रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कहें कि राम जोड़ अयन जब मिल रहा है तो आप ये मत समझ लीजिए कि म और अ मिल रहा है, बल्कि म के बाद जो ये अ है, ये जो अ है, यह अ के साथ में मिल रहा है, और इस जगह पर क्या कहलाएगा? संधि यहां पर होगा, और रामायण बनता है। फिर ये नौ जो है, ये नौ जो है, फिर इस नौ में कैसे बदल जाता है वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो संधि हो रही है वो क्या हो रही है? अ और अ के साथ में हो रही है संधि, इसीलिए इसको तोड़ करके समझना आपको जरूरी है। अब आगे देखिए। बट आदित्य जी, ये फिर आदित्य जी, ये फिर जब जुड़ता है अ और अ म हाँ का, तो ये रामायण होता है या रामयन? नहीं नहीं, रामायण होता है ना, हाँ आ होता है ना माँ हाँ, का। अ और अ मिल करके आ हो जाता है, वही बात आज सिखाएंगे आप। अच्छा, अ प्लस अ मिलके आ हो जाएगा। अ प्लस अ मिल के आ हो जाएगा, अ प्लस आ मिल के भी आ हो जाएगा। इसी बात को सिखाने की ये जो है ना पूर्व भूमिका है। इतना तक स्पष्ट हो गया ना? किसी को कोई प्रश्न हो ना तो खुलेआम पूछिए। ठीक है ठीक है, बंगाल में भी ना सेम ही है, बांग्ला में भी सेम ही है रूल। हाँ हाँ ठीक। अब देखिए, अच्छा, अब संधि पर हम लोग आते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, उन विकारों को संधि कहते हैं। दो वर्ण, संधि हमेशा वर्णों के बीच में होता है, शब्दों के बीच में नहीं होता है। राम और अयन के बीच में संधि नहीं होता है। राम के म के बाद जो अ है और अयन का जो अ है, उस दोनों के बीच में संधि हो रही है। अगर विद्यालय है मान के चल, मैं और आपको दिखाता हूं। एक है विद्यालय, तो ये विद्या और आलय, तो ये द्या और विद्या और आलय के बीच में संधि नहीं हो रही है। ये जो विद्या के बाद जो आकार है, ये जो आकार है, आकार है, और ये जो आकार है, इस दोनों के बीच में संधि हो रही है। तो संधि हमेशा वर्गों के बीच में होती है, वर्णों के बीच में होती है, शब्दों के बीच में संधि नहीं होती। अंतिम में जो वर्ण रहता है और शुरू में जो वर्ण रहता है उसके बीच में संधि होती है। अच्छा, संधि कैसे होती है? तो आप देखिए, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, आप तेजी से बोलिए, अपने आप वो विद्यालय हो जाएगा। संधि जो है ना, ये वॉइस की, ये जो वॉइस बॉक्स है उसकी नेचुरल प्रक्रिया है। ये कोई नियम, अपने आप नेचुरल प्रक्रिया है। संस्कृत तो उसी नेचुरल प्रक्रिया को ही पकड़ता ही है। आप विद्यालय विद्यालय तेजी से बोलिए, अपने आप विद्यालय हो जाए। रामायण 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 रामायण, आप तेजी से बोलिए, अपने आप रामायण हो जाए। उसी, वो जो वर्णों को तेजी से बोलने में जो वॉइस बॉक्स की प्रक्रिया होती है, वॉइस बॉक्स की जो प्रक्रिया होती है, उसको संधि कहते हैं। अब देखिए,
तो संधि का 3 तरह का होता है। आप स्वर समझ गए, स्वर कौन से हुए? अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए? स्वर। तो जब स्वरों का आपस के बीच में होता है कोई भी चीज, स्वर के साथ में स्वर मिलते हैं, तो उसको कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि अभी नहीं समझेंगे, आज हम लोग समझेंगे स्वर संधि। ठीक। और हम जो बताने जा रहे हैं, इसको बताने का सैकड़ों तरीका हो सकता है। आपको कल मैंने समझाया था कि व्याकरण के नियम जो होते हैं, वो नियम पहले नहीं बने, पहले उपयोग होता रहा, बाद में उनको देख करके नियम बना। जैसे कि सड़क पर कोई गाड़ी जा रही हो, लाल गाड़ी, फिर पीली गाड़ी, फिर हरी गाड़ी, फिर 2 लाल गाड़ियों के बाद एक पीली गाड़ी, फिर पीली गाड़ी के बाद एक हरी गाड़ी। तो सड़क पे जो गाड़ियां जाती है वो रूल के हिसाब से नहीं जाती। आप अपने घर की छत पर बैठे हैं, अब बैठे बैठे आपने एक रूल बना लिया कि हर एक 2 लाल गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाएगी और एक पीली गाड़ी के बाद एक हरी गाड़ी जाएगी। जाएगी क्या? जाती है ना। तो आप गाड़ियों के मूवमेंट को देख करके नियम बनाए, नियम के हिसाब से गाड़ियां नहीं चलती। उसी तरह से संधि के नियम जो हैं, स्वरों के बीच में आपस में जो विकृति होती है, जो विकार होता है, उनके बीच में तेजी से बोलने के कारण जो उनके बीच में जो कुछ का कुछ हो जाता है, उसको संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की हो सकती है? कई प्रकार की हो सकती है। अब उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो वर्गीकरण करने का भी कई तरीका हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो तरीका मैं बता रहा हूं ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। किताबों में ये तरीका नहीं मिलता है, ये परंपरा से जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होता है। हमको नहीं मिला है कोई व्यक्ति जिसको इस तरीके से मालूम। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप अपना तरीका खोज सकते हैं, किताबों में भी आपको अपना दूसरा तरीका मिल सकता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये हमको सबसे आसान लगा है, आपको भी शायद सबसे आसान लगे। अब देखिए, स्वरों का 3 विभाग कर दीजिए। अ आ को एक ग्रुप में डालिए, ई उ री री ली को एक ग्रुप में डालिए, और ए ऐ ओ औ को एक ग्रुप में डालिए। ठीक है, ये 3 ग्रुप बनाइए आप। अब इसी तीनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ भी होगा। अब देखिए, जो पहला संधि है वह है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या हो गया? ये जो तीनों ग्रुप में जो हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? स्वर। ये आने का ये सभी के सभी क्या हैं? स्वर। इनके बीच में जो प्रक्रियाएं होती है उसको कहा जाता है स्वर संधि। स्वर संधि का 5 भेद है, वैसे तो 8 भेद है, 10 भेद है, लेकिन आपको याद रखना है 5 भेद। उसका 5 भेद कौन कौन? उसका 2 भेद कैसे होगा? जब शुरू में अ आ हो, शुरू में अ हो और आ हो, उसके बाद अगर ये सब आएंगे नीचे वाले ग्रीन वाले, तो एक तरह का हो जाएगा, और ये ब्लू वाले आएंगे तो एक तरह का हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा है 2 संधि, 5 संधि है स्वर संधि में। तो पहला गुण और वृद्धि संधि का क्या लक्षण है वो आप देख लीजिए। शुरू में दोनों का गुण संधि हो चाहे वृद्धि संधि हो, अ और आ होगा। अब शेष कितना बचे? तो ई उ री री ली ली, ई उ री री ली। अगर शुरू में ये आ गया तो गुण संधि कहलाएगा, और अ के बाद ए ऐ या ओ हो तो वो वृद्धि संधि कहलाएगा। ठीक है, देखिए
स्वरों का क्या है कि अ के बाद आ आएगा, अ के बाद ई आएगा, अ के बाद ई आएगा, अ के बाद ई आएगा, अ के बाद ऊ आएगा, अ के बाद, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट तरीका से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उसको जुड़ने का कुछ तरीका हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस तरीका से जुड़ जाएगा तो भी ग्रुपिंग हो जाएगा। या एक एक स्वर को एक दूसरे से जोड़ने के बजाय एक ग्रुप ऑफ स्वर को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो अ के साथ में ई जुड़े चाहे ई जुड़े, चाहे ऊ जुड़े, चाहे ऊ जुड़े, चाहे री जुड़े, चाहे री जुड़े, चाहे लिरी जुड़े, एक तरह की बात हो। अब देखिए, अ या आ के बाद ई ऊ री ली जुड़े तो वो कहलाएगा गुण, और अ या आ के बाद ए या ओ जुड़े तो वो कहलाएगा वृद्धि। अब समझिए गुण और वृद्धि क्या है। गुण मतलब क्या होता है? अरे गुण मतलब क्या होता है सामान्य भाषा में? किसी चीज का गुण बढ़ जाना, है ना। जैसे कि आपने सांभर बनाया और उसमें डाल दिया क्या, इमली, तो उसका गुण बढ़ गया, ठीक है। और सांभर बनाया और उसमें क्या डाल दिया, आलू काट के, तो उसकी वृद्धि हो गई। इमली डालने से उसका गुण बढ़ गया, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। और आलू काट के डाल दिया तो वो क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो बस उसी को समझिए कि गुण का मतलब होता है उसकी क्वालिटी बढ़ गई, अब वृद्धि का मतलब हो गया उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। अब देखिए गुण और वृद्धि कहते किसको है? अ आ और ई जब जुड़ता है तो मिल करके हो जाता है ए। ए जो है या आई जो है या ओ जो है और औ जो है, आप देख रहे हैं ना, ए आई ओ औ। तो ए आई, ए है सिंगल मात्रा और आई है डबल मात्रा, और ओ है सिंगल मात्रा और औ है डबल मात्रा। इसको दोनों को अलग अलग कर दिया हम। देखिए संधि आपको कंट्रोल में आ गया तो सारा चीज कंट्रोल में आ जाएगा। बस ये देखिए, गुण का मतलब होता है अ आ के साथ में ई मिल करके ए हो जाते हैं। आप अ ई एक साथ बोलिए तो तेजी से, आई 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 ए, अपने आप ए हो जाएगा। अ आ के साथ में ऊ अगर आएगा तो ओ हो जाएगा, औ औ औ औ औ ओ। तो अ आ का ई के साथ में मिल जाना ए हो गया। ए समझ ध्यान में दीजिएगा, ये छोटी ए है, आई नहीं है। और ओ आ का ऊ के साथ मिल जाना ये हो गया ओ। अब देखिए यही जो दो चीज मिलके बना है, देखिए ए है ना, इस ए को यहां लाइए और इस ओ को यहां लाइए। अब ए का अ का ए के साथ में मिल जाना बड़ी वाला आई हो गया, और अ का ये जो ओ निर्मित हुआ है, ये बना जो ओ है, उसके साथ में जुड़ जाना ये हो गया औ, है ना। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अ आ के साथ में ई का मिल जाना ए हो जाता है, दोनों मिल करके, और अ आ के साथ में ऊ दोनों मिल करके ओ हो जाता है। और यही जो ए और ओ मिला, ये नीचे इसको लाइए तो अ आ के साथ में ए अगर मिल गया, अ आ के साथ में ए मिल गया तो आई हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर है ना, ये ए है और ये आई है। और इसी अ आ के साथ में ओ अगर मिल जाता है तो औ हो जाता है। तो ऊपर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुण, मतलब सांभर में इमली डाल दिया। और नीचे की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वृद्धि, मतलब सांभर में सब्जी डाल दी, है ना। सांभर समझ लिए, दाल समझ लिए, दाल में नमक कम है तो नमक डाल दिया तो गुण की वृद्धि हो गई। और दाल कम है, दो चार साधु पहुंच गए तो पानी गर्म किया और डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर से छौंका मार दिया तो दाल की ही वृद्धि हो गई, दाल बढ़ गया।
तो ये हो गया गुण और वृद्धि। ठीक, अब इसको देखिए कि ये काम कैसे करता है। आप हमेशा सब गुण वृद्धि सब जानते हैं, आप नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है। ये अब हटेगा कैसे? देखिए गुण संधि का अ है और ई है तो क्या होगा? ए। देखिए जब छोटा वाला के साथ में मिल गया, दोनों छोटे छोटे मिलते हैं, अ भी छोटा है ई भी छोटा है, तो ये बनता है ए। और ए आई ओ औ ये बड़ा कहलाते हैं, और ए आई जब उसके साथ में मिलेंगे तब वृद्धि होगा। तो देखिए अ के साथ में ई मिला तो क्या हो गया? ए। देखिए न र के बाद अ है, आपको अभी बताया था, और आगे इंद्र है ई, तो र का अ और इंद्र का ई, ये दोनों मिल करके क्या बन गया? नरेंद्र। ये देखिए यहां का अ और यहां का ई, अब अ ई मिलकर के क्या बनता है आपको बता दिया है, गुण बन जाता है, वो हो जाता है ए। एकार का चिन्ह क्या है? ऊपर में एक डंडा, हो गया नरेंद्र। समझ में आ रहा है सबको? एकदम एकदम। है ना? और याद भी हो जाएगा। और आपको अभी मैं ये कहूंगा कि आप लोग व्याकरण की पुस्तक मत देखिएगा। क्यों नहीं देखिएगा? क्योंकि उसमें भी बताया गया होगा, किसी और तरीके से बताया गया होगा, आप देखेंगे बात वही होगी, लेकिन यह कहने के बजाय कि देखिए एक तरीका कार को बताने का यह हो सकता है कि दो लाल गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाती है, और एक तरीका हो सकता है उसी बात को बोलने का कि जोड़ा लाल गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाती है। एक तरीका है कि दो लाल गाड़ी के बाद पीली गाड़ी जाती है, और एक तरीका है जोड़ा लाल गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाती है। तो आप जब सुनेंगे कि अरे वहां आप तो कह रहे थे कि दो गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाती है, और आप कह रहे हैं कि जोड़ा गाड़ी के बाद एक पीली गाड़ी जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी इसको बढ़िया से मास्टर कर लीजिएगा। और व्याकरण पढ़ने में हम लोगों को क्या होता था कि अक्सर लगता था कि गुरुजी गड़बड़ तो नहीं बता रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग तरीका से हम लोग को बताए थे। किसी किताब में किसी एक तरीके से है, किसी पुस्तक में किसी एक तरीके, कुछ गलत तो नहीं बता दिए, बताते बताते कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए। तो आपको मैं बता दूं, ये तरीका जो है ये एकदम सही तरीका है। तरीका ही नहीं, इंफॉर्मेशन भी सही है। आप पहले इसको अच्छा से अभ्यास कर लीजिएगा, फिर दूसरे प्रोसेस में आप जाइएगा। ठीक, अब देखिए अ के साथ में दीर्घ ई मिलेगा तो भी ए ही होगा, तो नर, और ये दीर्घ ई है ईस, तो नरेश। ठीक है, अब अ के साथ में आ के साथ में ह्रस्व ई मिलेगा, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। और आ के साथ में ई मिल गया दीर्घ ई तो भी ए ही होगा, तो महा जोड़ ईस, महेश। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? गुण। ये सभी गुण संधि हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ए। अब देखिए अ के साथ में ये गलत लिखा है, ये ई की जगह होगा उ। अ के साथ में उ मिल गया, क्या हो गया? ओ। अ के साथ में उ मिल गया तो आ के साथ में उ मिल गया तो भी ओ। अ के साथ में दीर्घ उ हो गया तो भी ओ। आ के साथ में दीर्घ उ हो गया तो भी ओ। अब देखिए ज्ञान जोड़ उपदेश, तो ज्ञान, ये 9 के बाद का अ
और उ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं। गुण क्या होते हैं, ओ हो जाता है। हाँ, ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश। महाज और उत्सव महोत्सव। अब देखिए कि ये 9 के बाद में अ है और उ है, तो ये 9 हलंत आधा बच गया है। नेट ऑन कर दो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? क्या है? 1 2 3